नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी कोटपुतली एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। एस निधि बुक सॉल्यूशन पॉलिटी क्वेश्चन नंबर 51। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? राइट आंसर होगा 562। स्वतंत्रता के बाद भारत में 562 रियासतें थी। इन रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? राइट आंसर होगा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 53। खालिस्तान न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है। राइट आंसर होगा वितरित। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं आता है? राइट आंसर होगा संघीय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ये सभी शब्द गणराज्य से पहले आते हैं, जबकि संघीय शब्द गणराज्य के बाद आता है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? राइट आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 56। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को खालिस्तान में सन्निहित किया गया है। राइट आंसर होगा प्रस्तावना को। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को प्रस्तावना में सन्निहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? राइट आंसर होगा संघवाद। प्रस्तावना में शामिल शब्द संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना आदि की स्वतंत्रता आदि शब्द शामिल है। क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खालिस्तान किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? राइट आंसर होगा बंधुत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? राइट आंसर होगा समानता। संविधान की प्रस्तावना में समानता का शब्द का पद का अर्थ विशेष अधिकार का अभाव है। समानता का अर्थ समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। संप्रभुता, भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी राष्ट्र के अधीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? राइट आंसर होगा के एम मुंशी ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के सम्मुख पेश किया गया था। संविधान सभा ने प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में के एम मुंशी ने वर्णित किया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 61। प्रसिद्ध केशवानंद भारती 1973 बाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? राइट आंसर होगा प्रस्तावना का उत्तरदायित्व। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का भाग है, संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। क्वेश्चन नंबर 62। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है।
अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 संसद को नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में संसद को कानून बनाने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 63 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 खालिस्तान से संबंधित है। राइट आंसर होगा नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 संसद को संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों की क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन की शक्ति भी संसद के पास है। क्वेश्चन नंबर 64 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन से संबंधित है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं व नाम परिवर्तन की संसद की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 65 भारत के नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर 1955। 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है? राइट आंसर होगा संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता। संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती है। भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता ग्रहण करने के 5 प्रकार: जन्म के द्वारा नागरिकता, वंश के द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता, किसी भूभाग को भारत में मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 67 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? राइट आंसर होगा भाग 2। संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नागरिकता के संबंध में कानून बनाने के अधिकार संसद के पास है, जो अनुच्छेद 11 में निहित है। भारत में लक्ष्मण सिंघवी सहित समिति दोहरी नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद भाग 1 संघ व उसका राज्य क्षेत्र। भाग 3 मूल अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 68 भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को उल्लेख मिलता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 भारत के संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों मूल के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने वाले व्यक्तियों का भारतीय नागरिक न होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। क्वेश्चन नंबर 61 भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 4 संसद द्वारा अनुच्छेद 2 व अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाले कानून नहीं समझे जाएंगे। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता के बारे में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 70 अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? राइट आंसर होगा देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता जहाँ व्यक्ति रहता है पैदा हुआ है। अमेरिका की दोहरी नागरिकता से आशय यह है कि किसी व्यक्ति के पास अमेरिका देश की नागरिकता के साथ वहाँ के उस संगठक राज्य की नागरिकता भी होती है जहाँ व्यक्ति रहता है या पैदा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 71 निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है? राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। मूल अधिकारों या मौलिक अधिकारों को संविधान द्वारा लागू किया जा सकता है, अर्थात मौलिक अधिकारों के हनन पर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय दोनों जगह जाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 72 भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित? राइट आंसर होगा भाग 3। भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान में भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। भारतीय संविधान द्वारा अपने नागरिकों को व्यापक मूल अधिकार प्रदान किया गया है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है? राइट आंसर होगा मतदान का अधिकार। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। क्वेश्चन नंबर 74 किस वर्ष 44वीं संविधान
44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा लिया गया। राइट आंसर 1978। 1978 में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन गया। प्रथम संविधान संशोधन को 1951 में किया गया। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किस अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया गया। इस संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूप से एक मौलिक अधिकार था लेकिन 1978 में अनुच्छेद 301 के अनुसार कानूनी अधिकार बना दिया गया? राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा देकर संविधान के अनुच्छेद 301 में रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जो कानून किसी भी मौलिक अधिकार के साथ असंगत है और उसका अल्पीकरण करते हैं वे ऐसी असंगति की सीमा तक शून्य होंगे? क्वेश्चन नंबर आंसर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां असंगति की सीमा तक शून्य होगी। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 78, जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। उन्हें न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के खालिस्तान द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है क्योंकि मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होने वाले अधिकार है। संविधान के अनुसार राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं आती है। कार्यकारी एवं विधायी अंगों को संघीय सरकार के रूप में क्रियान्वित करने वाली सरकार एवं भारतीय संसद। राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावी करने वाली सरकार एवं राज्य विधानमंडल। सभी स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाएं, पंचायतें, नगर निगम, जिला पंचायत बोर्ड इत्यादि। अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक अर्थात गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे ओएनजीसी, भेल, सेल इत्यादि। उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस निजी इकाई अथवा एजेंसी को जो राज्य संस्था के रूप में कार्यरत हो वह अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के रूप में परिभाषित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्नलिखित शामिल है: भारत की सरकार एवं संसद, राज्यों की सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर अनुच्छेद 13। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। इनके द्वारा न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया। अनुच्छेद 13 यह घोषणा करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या इन्हें कम करने वाली विधियां शून्य होगी, अर्थात वे विधियां न्यायिक समीक्षा के योग्य है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर 14 से 18। भारत संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता को निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 19 वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 मानव के क्रय विक्रय, बेगार और बलात्श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समक्ष समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। भारत संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता का प्रावधान। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15 का 2। अनुच्छेद 15 का सबसेक्शन 2 के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन की स्थलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़क या सार्वजनिक समागम की स्थलों आदि के प्रवेश या उसके उपयोग के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा।
अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समता तथा विधियों की समान संरक्षण। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। क्वेश्चन नंबर 85, राज्य किसी भी नागरिक के साथ मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। यह किस अनुच्छेद में दिया गया? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 15 में। भारत संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। विभेद से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना। अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समानता का प्रावधान। अनुच्छेद 19 वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात्संग पर प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 86 भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अवसरों की समानता में नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए उचित वर्गीकरण और प्रावधान शामिल का प्रावधान किया गया? राइट आंसर अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसर की समानता। 16 के 1 राज्य के दिन किसी भी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 16 का 1 केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं बल्कि पदोन्नति, पदमुक्ति, वेतन, आवश्यक ग्रेजुइटी, पेंशन आदि में भी लागू होता है। 16 का 2 कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान, उद्भव, वंश क्रम या इनमें से किसी एक आधार पर राज्य के अधीन नियोजन या किसी पद के संदर्भ में अपात्र नहीं होगा तथा इसके विभेद नहीं किया जाएगा। 16 का 3 संसद विधि बनाकर लोक नियोजन के मामले में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के में निवास संबंधी शर्तों को लागू कर सकती है। अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। 16 का 4 राज्य को यह शक्ति दी गई है कि वह जाति के आधार पर विभेद कर सकती है। यह अनुच्छेद 16(1) व 16 के 2 का अपवाद है। शर्तें वह वर्ग पिछड़ा हुआ है, उस वर्ग को राज्य के दिन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो। 16 का 5 किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के लिए किसी अधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों को नियुक्त करने का प्रावधान करती है। 16 का 3 16 का 6 राज्य को राज्य की नौकरियों में नियुक्ति में पहले से ही आरक्षित वर्गों को छोड़कर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 87 भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर अनुच्छेद 16। भारत संविधान का अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। क्वेश्चन नंबर 88 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में भी सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? राइट आंसर अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 स्पृश्यता का अंत। क्वेश्चन नंबर 89 संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि आरक्षण जैसी नीति समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद 16 का सब सेक्शन 4। अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष क्षमता समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द किए दिए गए हैं? राइट आंसर होगा स्पृश्यता। भारत संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत स्पृश्यता को पूर्ण समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। अनुच्छेद 35 संसद को स्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 91 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पृश्यता के उदाहरणों को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? अनुच्छेद 17 भारत संविधान का अनुच्छेद 17 स्पृश्यता के उदाहरणों को समाप्त करता है और किसी भी रूप में उसके व्यवहार को निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति दी गई है, जो कि अनुच्छेद 35 में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 92 भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सैन्य या अकादमी वैशिष्ट्य को छोड़कर भारतीय राज्य द्वारा कोई उपाधि प्रदान किए जाने से निषेधित करता है? अनुच्छेद 18 का 1 भारत संविधान के अनुच्छेद 18 के 1 के अनुसार राज्य सैन्य या अकादमी वैशिष्ट्य को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 15 किसी जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 93 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को उपाधि प्रदान करने से रोकता है? राइट आंसर अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 राज्य को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 94
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्नलिखित में से किस विचार से संबंधित? राइट आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 21 का क्या? शिक्षा का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 95 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से अनुच्छेद में सहकारी समितियों के गठन के अधिकार का उल्लेख। राइट आंसर होगा 19 के 1 का सी। अनुच्छेद 19 का 1 का ए वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 का बी शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 1 का सी संगम संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 1 का डी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आवास संचरण का अधिकार। अनुच्छेद 19 1 का ई भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 1 का जी कोई वृत्ति उपजीविका व्यवसाय व्यापार करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 96 संविधान के अनुच्छेद तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 19 1 का जी भारत स्वतंत्रता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। उन्नीस एक का ही वाक्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता। उन्नीस एक का भी शांतिपूर्ण व निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। उन्नीस एक का सी संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। उन्नीस एक का डी भारत के राज्य क्षेत्र में आवास संचरण की स्वतंत्रता। उन्नीस एक का ई भारत के किसी भी भाग निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। उन्नीस एक का जी कोई भी वृत्ति उपजीविका में व्यवहार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित में इसकी संक्षेप में दोहरे दंड के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा न चलाया जाए और न ही उसे दंडित किया जाए। राइट आंसर है अनुच्छेद 20 का 2। अनुच्छेद 20 का 1 मूल 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 भूतलक्षी दंडिक विधियों से संरक्षण। 20 का 2 दोहरे दंड से संरक्षण। 20 का 3 अपने ही विरुद्ध गवाही देने से संरक्षण। Thanks for watching. Like the video, subscribe the channel.